हसन खबर साहब, कुछ सवालात हैं जो कि लोग भी आपसे करना चाहते हैं और अपोजिशन तो इसको एक ज़ाहिर प्रोपेगेंडा बन रहा है ना, और उसको तो एक कहते हैं ना कि एक नया एक चीज़ मिल गई जिस पर वो मज़ीद उसको उलझा सकें आवाम को। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया वॉइस ऑफ अमेरिका को, उसमें वाकई वो अपने बयानिए से पीछे हट गए हैं, या फिर वो ये बताना चाहते थे कि हमें अपने जो दीगर ममालिक हैं उनसे अपनी खारजा पॉलिसी और दीगर जो ताल्लुकात हैं उनको ख़राब नहीं करना चाहिए और उनको देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए? देखिए सुमैया, जो दूसरी बात आपने की ना वो तो बिल्कुल है, और खान साहब ने ये बात हमेशा की है कि हमने तमाम मुल्कों से बना के रखनी है, हमने किसी और मुल्क की जंग खुद नहीं लड़नी। और तमाम मुल्कों से उन्होंने हमेशा कहा कि मैं कोई एंटी अमेरिकन नहीं हूँ, कहीं एंटी एनी अदर कंट्री नहीं हूँ, हमें सबसे ताल्लुकात होने चाहिए। अब बात आती है वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू की। देखें, जो पूरी बात थी जो खान साहब ने शुरू में अवाम के सामने था, वो क्या था? वो था अमेरिकी साइफर। था कि ये जो तहरीक आनी है, अगर खान साहब और ये गवर्नमेंट चेंज ना हुई तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये बात अपनी जगह मौजूद है। उसके पसे पर्दा क्या हुआ, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई हैं। अब जो चीज सामने आई कुछ अर्सा पहले वो ये थी कि वो अमेरिका में जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला, वो जब दस्तावेज बाहर आए और लीक हुए, जब उन्होंने अपनी टैक्स फाइलिंग की, तो उसमें हुसैन को के थ्रू अमेरिका से बातचीत की गई थी। और जो सामने सूरत हाल आई वो ये थी कि बाजवा साहब ने गालिबन हुसैन हकानी साहब के थ्रू वहां पे लॉबिंग के जो भी सिलसिला था जी के ऊपर थ्रेड्स भी आए हैं। तो ये बात, ये तो तारीख इसी तरह लिखी जाती है ना, जब आहिस्ता आहिस्ता शवाहिद बाहर आते हैं, कागजात बाहर आते हैं, आप अपना व्यू एडजस्ट करते हैं कि अच्छा ये वाकया इस तरह से हुआ था। तमाम वाकयात अपनी जगह मौजूद हैं, अवाम के सामने है। वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने, अपनी राय कायम करने, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी राय होगी। तो बड़ी ये तो क्लियर बात है। नहीं, मेरी राय नहीं है, मैं अपनी राय थोड़ी दे रही हूँ हसन खबर साहब। वो इंटरव्यू मैंने भी सुना, देखा भी। ये राय जो बन रही है, आपको पता है कि ये मुखालिफिन ही बनाते हैं राय, और जब मुखालिफिन राय बनाते हैं वो एक बयानिया बनता है, और बयानिया बन के वो आवाम तक जाता है। वो बयानिया जो इमरान खान साहब ने बनाया था वो इतना स्ट्रॉन्ग है और अभी तक है, ये बात सब इस पर बिलीव करते हैं। आपको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं उस बयानिया को भी नुकसान पहुंचाएगा? ये राय, ये ना मेरी राय है ना किसी और की राय है, ये तो वो राय है जो मुखालिफिन बना रहे हैं। बता रहा हूँ ना, देख, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले दिन से जो बात आज तक हुई है वो बात पूरी कंसिस्टेंट है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। सही। साइफर अपनी जगह हकीकत है। सही। साइफर के बारे में खान साहब ने कौम से बात की थी। अब जो साइफर कैसे आया, उसके पीछे क्या बातचीत हुई, अब जो डॉक्यूमेंट्स बाहर आए हैं उससे वो स्टोरी खुल रही है। और इसलिए खान साहब ने कहा लगता ये है कि जो बातचीत हुई थी वो शायद जनरल बाजवा साहब की तरफ से हुई थी। सही। और फिर उसके बाद अमेरिका से साइफर आया। सही। तो ये तो अब उसके मज़ीद जो परत है वो उतर रही है और चीजें सामने आ रही हैं। राइट। अच्छा, अब जो सूरत हाल है, आपने देखा कि आज एक कमेटी बनाई गई और गवर्नर को एक और खत लिखा इलेक्शन कमीशन ने, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो अदालत का हुक्म है उस पर बजाय अमल दरामद करने के, तारीख देने के, एक दफ़ा फिर इस मामले को लटकाया जा रहा है। जिस तरह आप लोगों ने पहले कहा कि अगर ये नहीं करते इंतखाबात का ऐलान तो फिर जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो जाएगा, क्या आपको लग रहा है कि वाकई इस तरह की कोई नौबत आएगी कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया जाए, या फिर इलेक्शन कमीशन दे देगा अप्रैल में ही डेट? देखिए, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा ये तो जाहिर है, इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन को। हिस्ट्री, रीसेंट हिस्ट्री अगर मैं देखूँ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ऐलान किया, फैसला दिया, वो फैसला हवा में उड़ा दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने जिस दिन फवाद चौधरी को अरेस्ट किया गया, कहा कि प्रेजेंट करें, वो फैसला हवा में उड़ा दिया गया। अब तकरीबन 3 दिन पहले जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था क्या फौरी इलेक्शन की तारीख दें, फौरी, तो 2 दिन वीकेंड पे वेट किया गया। अगर आपको याद हो तो जब मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट हुई तो उस दिन इतवार की शाम को इलेक्शन कमीशन में इजलास बुलाया गया और इतवार की रात को 11:15 बजे उन्होंने हल्फ लिया। तो इसका मतलब है कि जब मसले हों नेशनल अर्जेंसी के तो इतवार, हफ्ता, सुबह शाम नहीं देखी जाती। तो जो अदालत का हुक्म था कि फौरी तौर पे इलेक्शन की डेट दें, तो ये हो सकता था कि उसी दिन रात को या अगले दिन सुबह सुबह इजलास बैठता, गवर्नर साहब से फोन पे बात करते, जो मुशावरत करनी थी अदालत के हुक्म की रोशनी में, और डेट दे दी जाती।
तो लफ्ज ये रहा है कि 2 दिन का जो इंतजार हुआ है और आज अब ये गवर्नर साहब पे बात मुशावरत पे डाल दी गई है, तो जाहिर है कि ये खदशात जन्म दे रहे हैं, इसीलिए हम अदालत में भी गए हैं और ये नजर आ रहा है कि ये कहीं कंटेम्प्ट की तरफ बात ना चली जाए। तो आप लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो उसकी दरख्वास्त दायर करने का सोच रहे हैं? जी, मेरा ख्याल में आज की भी है और अदालत में हम गए भी हैं जो जी। और दूसरी बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें सुमैया, जो असल बात है ना, इसके अंदर एक टाइमलाइन बड़ी सख्त है। Exactly. उसमें 1 महीना हो चुका है, आपके पास टोटल 90 दिन आइन देता है। एक एक दिन, एक एक लम्हा कीमती है, क्योंकि 90 दिन के बाद जो मौजूदा हुकूमतें हैं ये गैर आइनी हो जाएंगी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम आ जाएगा। ये सूबे को, 2 बड़े सूबों को आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम में तो नहीं चला सकते। तो वक्त की बड़ी अहमियत है इसके अंदर। इसमें कुछ सिर्फ ये नहीं कि जल्दी करनी है, जल्दी ना की तो आइन के सबवर्जन के चांसेस हैं। इसीलिए अदालत के अहकाम भी बड़े क्लियर हैं। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को दे देनी चाहिए डेट, मतलब इसमें को अगर और कोई बात नहीं है तो अदालत का हुक्म क्लियर है। अब उसमें तो कोई, या तो कोई स्टे मिल जाता है उनको, या वो किसी अदालत में मजीद जाते बड़े फोरम पे, और अगर नहीं है तो फिर तो तौहीन अदालत ही है ना, अगर आप नहीं फौरी अमल दरामद करेंगे। कानून तो यही कहता है। बिल्कुल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इस पे बनती है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब देखना है ये आगे सूरत हाल इलेक्शन कमीशन क्या करता है। डेट तो उनको देनी है और जल्दी देनी, ज़्यादा दिन भी इनके पास नहीं है। हसन खबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।